फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द स्टेज क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा चल रहा था प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 8। उससे पहले अगर आपने बाकी के इसके पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, है ना। तो इसमें प्रकाश परावर्तन का जो टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है हमारा अपवर्तन का टॉपिक पढ़ना, यानी कि हमारा आधा चैप्टर और बचा है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज से अपवर्तन। तो आज क्या हम पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तन किसे कहते हैं या फिर क्या होता है और अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। उससे पहले अगर आप क्लास 10th में हैं एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो जानते हैं कि आखिरकार अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता क्या है उसको देखो। आपने नोटिस किया होगा जब कभी भी कोई पानी हो, है ना, मान लीजिए ये कोई टब है, ये कोई टब है एंड इसमें पानी भरा हुआ है ना। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। एंड आपने अपने हाथ को पानी के अंदर डाला होगा तो आपको कुछ अजीब सा अपने हाथ में महसूस हो रहा होगा, जैसे आपका हाथ थोड़ा ऊपर महसूस हो रहा होगा। या फिर आपने कभी नोटिस किया हो, आपने अगर कुछ टब में डाल दिया, मान लो कि जग या फिर, है ना, मान लो कि मग आपने टब में डाल दिया है तो आपको ऐसा लगेगा कि मग थोड़ा मुड़ गया है ना, या फिर छोटा हो गया है। ऐसा किस कारण हुआ होगा? अपवर्तन के बारे में, है ना। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक जो सिक्का है वो पानी के इधर है यानी नीचे है, पर हमें, ये कौन है? आप। ये किसकी आँख है? आपकी, है ना। तो आपको सिक्का थोड़ा ऊपर दिख रहा है, ऐसा होता है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा रिफ्रैक्शन की वजह से यानी अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, तो क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है अपवर्तन, चलो जानते हैं। हमें पता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है एंड जहाँ प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब ये अपवर्तन है क्या? देखो, हम जानते हैं कि लाइट जो है वो निर्वात से चल के आती है ना। एंड सबसे ज़्यादा स्पीड उसके निर्वात में ही होती है, यानी वैक्यूम, जहाँ पे कुछ नहीं हो, कोई गैसेस नहीं हो, निर्वात कहलाती है ना। तो जब हमारी लाइट निर्वात से चल के आती है ना, निर्वात से चल के आती है हमारी लाइट, और अगर उसमें हम किसी और माध्यम में उसमें गुजारें, माध्यम क्या होता है? कोई भी मीडियम, जैसे कांच, पानी, तेल, है ना, कोई भी मीडियम में जब लाइट गुजरती है, वहाँ से जब लाइट गुजरती है तो कुछ बेंड होके निकलती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, मान लो कि एक कोई खाली सड़क है ना, कोई खाली सड़क है और आप जा रहे हो साइकिल से, तो आप इजीली उस खाली सड़क से इजीली सीधे चले जा सकते हो, है ना। पर अगर मान लो कि बहुत सारा ट्रैफिक हो, है ना, बहुत सारा ट्रैफिक हो, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप कुछ मुड़ोगे, कुछ रुकोगे, है ना, मुड़ के, रुक के, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े होके तब उस रास्ते से जाओगे। तो इसमें क्या होता है कि आपकी स्पीड में फ़र्क पड़ा, आपकी चाल बदल गई। आपकी चाल तब तेज़ थी जब आप एक खाली सड़क पे साइकिल चला रहे थे, और जैसे ही आप ट्रैफिक वाले रास्ते पे पहुँचे तो वहाँ जैम लगा हुआ था और उस जैम से आप कुछ बेंड हो गए, कुछ मुड़ गए। तो इसी को हम कहते हैं अपवर्तन। यानी कि देखो, प्रकाश के किरण का आना, मान लो ये प्रकाश की किरण फ्रीली मूव करते हुए आ रही है ना, एंड यहाँ आपने दे दिया कांच, एंड इस कांच से अब जब आ रही है तो ये इसके लिए खाली सड़क हो गई। कौन सी सड़क? खाली सड़क, जिसमें ये आसानी से आ सकती है। पर जब ये कांच का आ गया परत, है ना, कि क्या है? कांच। जब ये कांच की परत आ गई तो अब लाइट के लिए ये एक ट्रैफिक वाला एरिया, जैम वाला एरिया हो गया, है ना। तो इसलिए अब लाइट क्या होगी? थोड़ी सी मुड़ जाएगी, है ना। ये लाइट यहाँ से मुड़ के जाएगी, है ना, बेसिकली ये ऐसे मुड़ के चली जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मैंने आखिरकार क्या समझाने की कोशिश करी। तो देखो,
अब देखो, हम कहते हैं कि एक खाली सड़क है तो उसे हम सुनसान रास्ता कहते हैं ना। मान लो ये खाली सड़क है तो हम इसे सुनसान रास्ता या खाली रास्ता कहते हैं। और वहीं अगर यहाँ पे बहुत सारी बाइकें हैं, ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक लगा है, तो हम क्या कहेंगे, ये भीड़ भाड़ वाला रास्ता है ना। तो देखो, ये जो सुनसान वाला रास्ता है इसे हम कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। और ये जो भीड़ भाड़ वाला रास्ता है इसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम। क्या कहते हैं? सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण हल्का सा बेंड होके जाती है, ठीक है। तो ये जो पूरा मैंने आपको बताया, इसका कंक्लूजन क्या निकला उसे अब हम देखो, अब हम लिखते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा। मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है। क्या लिख दिया मैंने? देखो, प्रकाश की किरण कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना अपवर्तन कहलाती है। तो चलो अब बनाते हैं इससे रिलेटेड डायग्राम, ठीक है। देखो, यहाँ पे है हमारा सीमा पृष्ठ। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सीमा पृष्ठ। तो ठीक है, पृष्ठ सीमा पृष्ठ, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ हमारा बनता है एक अभिलंब, है ना, जो कि हमने परावर्तन वाले डायग्राम में भी देखा था कि ये क्या होता है? अभिलंब, है ना। अभी आपको थोड़ी देर में सारे क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार ये होता क्या है, ठीक है। देखो, ये हमारा हो गया अभिलंब। अब मान लो कि कोई ये एयर है, ठीक है, ये क्या है? एयर। और ये क्या है? वाटर। यानी कि जो हमारा माध्यम है, जो हमारा मीडियम माध्यम है, वो ऊपर एयर है यानी वायु है, या फिर हम कह सकते हैं निर्वात है, और नीचे वाटर यानी जल है, ठीक है। अब जब हमारी लाइट फ्रीली मूव करके आ रही थी, है ना, फ्रीली आ रही थी हमारी, ये क्या है? ये लाइट है, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, है ना, आई। ये हमारी आई लाइट है, ठीक है। अब जब ये जाएगी तो देखो, यहाँ पे तो खाली सड़क था इसलिए आराम से जा रही थी, है ना, पर यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला रास्ता, अरे कहना क्या चाहते हो? पर यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला रास्ता आ गया, वाटर आ गया। हम जानते हैं कि एयर और वाटर को आपस में कंपेयर करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा पास है, यानी वाटर हमारे लिए सघन माध्यम हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये है हमारा विरल माध्यम, क्योंकि यहाँ पे खाली सड़क के जैसा है ना, खाली सड़क के जैसा हमारे लिए। तो ये हमारा विरल माध्यम हो गया और ये हमारा सघन माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये कुछ विचलित हो जाएगी, है ना, विचलित हो जाएगी। देखो, यहाँ पे जो विचलन हुआ है, यहाँ देखो, ये जो विचलन हुआ है इसी को हम कहते हैं अपवर्तन। यानी कि प्रकाश की किरण जब खाली सड़क से आ रही थी तब तो एकदम आराम से आ रही थी, पर जैसे इसको ट्रैफिक मिला वैसे ही ये कुछ अपनी दिशा से मुड़ गई, ठीक है। यही मुड़ना, यही विचलन, ये क्या कहलाता है? अपवर्तन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो एक बार और इसे देखते हैं। ये क्या है? हमारी आपतित किरण, एंड ये क्या है? हमारी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, तो जब हमने एक टब लिया और उसमें हम क्या सिक्का मान लो डाल दिया, हमने कर दिया ना, सिक्का डाल दिया। तो अब जब हम देखेंगे उस टब में सिक्के को, तो सिक्का कहाँ दिखेगा? जहाँ वो नहीं है। यानी कि मान लो सिक्का हमारा यहाँ है, पर हमें कहाँ दिखेगा? ऊपर, उससे कुछ ऊपर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश की किरण का विचलित होने से होता है ना, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है, ओके। तो अब देखो,
जब हमने देखा कि ये विरल से सघन में जा रही है तो हमने देखा ये अभिलंब के पास आ जा रही है, यानी अभिलंब की ओर झुक जा रही है। पर अगर हम ऐसा कहें कि अगर हम ट्रैफिक वाले जगह से एक सुनसान जगह पे आ गए हैं तो हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब कि अगर हम कोई ऐसा पृष्ठ बनाएं, देखो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, अगर हम कोई ऐसा पृष्ठ बनाएं जिसमें यहाँ पे कांच है, यानी सघन माध्यम कहाँ है, यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये अभिलंब होगा, है ना, और अभिलंब से हम झुक के आ रहे होंगे, है ना, अभिलंब से झुक के आ रहे होंगे। और जैसे ही हमें एक विरल माध्यम मिल जाएगा, इसका मतलब कि हमें खाली जगह मिल जाएगी तो हम तेज़ से भागेंगे, है ना, और ये जो तेज़ से भागेंगे तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, है ना। तो चलो फटाफट से इसको लिखते हैं। एंड देखो ये दोनों डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आए तो आप ऐसे लिख के बता देना, ठीक है। चलो अब मैं इसे इरेज करती हूँ एंड मैं लिखती हूँ माध्यम के प्रकार। तो पहले मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे माध्यम के प्रकार, ठीक है। क्या देखेंगे, माध्यम के प्रकार, ठीक है, माध्यम के प्रकार। तो देखो माध्यम के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, दो। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ कि दो प्रकार के माध्यम, ठीक है। कौन कौन से आप जल्दी से बताइए, मैंने अभी आपको बताया, वेरी गुड, एक सघन माध्यम एंड एक विरल माध्यम, ठीक है। दो माध्यम कौन से हैं, पहला है सघन माध्यम, सघन माध्यम यानी भीड़ भाड़ वाला एरिया, है ना, भीड़ भाड़ वाला एरिया। और दूसरा कौन सा है, विरल माध्यम, विरल माध्यम यानी सुनसान एरिया, ठीक है। आप खुद सोचो, जब आप भीड़ में रहोगे तब आपकी स्पीड बहुत कम रहेगी, है ना, क्योंकि आपको उतनी जगह मिल ही नहीं पा रही है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। पर जैसे ही आप एक सुनसान रास्ते में जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई होगा नहीं आपको परेशान करने के लिए, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। वही ट्रिक इसमें भी लगाई जाती है, ठीक है। तो देखो सघन माध्यम क्या होता है, ऐसे माध्यम जहाँ माध्यम के कण पास हो, ठीक है, कैसे हो, पास हो। सघन माध्यम क्या होता है, देखो सघन नाम से ही आपको पता चल जाएगा, सघन यानी घना, है ना, सघन घना। तो घना माध्यम जहाँ पे माध्यम के कण जो हों वो पास हों, ठीक है। जब पास होंगे तो आप अच्छे से मूव कर ही नहीं पाओगे, यानी कि लाइट अच्छे से मूव कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। अगर विरल माध्यम है तो देखो ऐसे माध्यम जहाँ माध्यम के कण दूर हो, है ना, जब दूर माध्यम के कण होंगे तो लाइट फ्रीली मूव कर पाएगी। तो ऐसे माध्यम जहाँ माध्यम के कण दूर हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं कि मैंने जो भी आपको बताया कि अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल जाएगी तो क्या होगा, तो अभिलंब से प्रकाश किरण दूर हटेगी, एंड अगर विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास आएगी, ठीक है। ये भी हम लिख देते हैं। तो पहले मैं इसे फटाफट से इरेज करती हूँ। देखो 1 2 3, देखा, नहीं झूठ बोल रहा है। तो चलो अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं केस क्या बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस बनेगा, एक तो सघन से विरल और दूसरा विरल से सघन, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो पहले है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आएगी, ठीक है। देखो कैसे, भीड़ भाड़ वाली जगह से सुनसान जगह, खाली जगह, तो क्या होगा, देखो भीड़ भाड़ वाली जगह में अभिलंब के पास झुक के आएगी, एंड जैसे ही ये एकदम सुनसान जगह में पहुंचेगी वहाँ तेज़ से भागेगी, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगी, है ना। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है।
एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो अच्छे से देखना है ना। तो पहला ये हो गया है ना। दूसरा क्या है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम जाएगी, यानी पहले सुनसान वाली जगह में रहेगी, बाद में भीड़ भाड़ वाली जगह में। तो जब ऐसा होगा तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। पहले अभी हम ये बना लेते हैं अपना पृष्ठ। तो देखो अभिलंब खींच लेते हैं हम। अब देखो यहाँ विरल से ये प्रकाश किरण आ रही है, तो जब विरल से आ रही है तो हम जानते हैं कि अभिलंब से दूर हट के आ रही होगी, है ना। एंड जैसे ही सघन माध्यम में पहुँचेगी वैसे ही अभिलंब के पास झुक जाएगी, है ना। अभिलंब के पास झुक जाएगी। तो क्या होगा देखो, तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तब ये अभिलंब के पास या अभिलंब के ओर झुक जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाली पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने कई बार बताया है। ओके, तो अब बताओ आप मुझे कि सघन से विरल कौन सा माध्यम है एंड विरल से सघन कौन सा माध्यम है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप बताओ कि रियल लाइफ में सघन से विरल क्या होगा और विरल से सघन क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में आ गया हो तो सघन से अगर विरल की बात करें तो यहाँ कोई भी आप मान लीजिए पानी। ठीक है, सघन से विरल के एग्जाम्पल क्या होंगे, पानी से वायु। ठीक है, पानी से वायु, पानी क्या है सघन, वायु क्या है विरल। तो पानी से वायु और क्या हो सकता है, तेल से वायु, तेल से वायु। और क्या हो सकता है, आपको सिर्फ पारदर्शी चीज़ें ही लेनी है ना, अपारदर्शी चीज़ें नहीं। और क्या हो सकता है, कांच से वायु या फिर कांच से निर्वात, है ना, कांच से निर्वात। ठीक है, अब देखो ऐसे ही बताओ इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। अगर हम बात करते हैं विरल से सघन तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे जैसे वायु से जल, है ना, जैसे वायु से जल। और क्या होंगे, जैसे वायु से तेल, है ना, वायु से तेल। और जैसे निर्वात से कांच, है ना, जैसे निर्वात से आप कुछ भी अपने से बना सकते हो, है ना, जैसे निर्वात से कांच। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। ठीक है, 3 नियम है इसके, चलो जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो। तो चलो इसे भी मैं चुटके बजाते ही इरेज कर देती, तो 1 2 3, देखा इरेज हो गया ना। चलो अच्छा, अब हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो पहला नियम क्या, देखो पहले मैं सारे रूल्स लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो इसे इरेज कर देते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो मैंने ये लिख लिया है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर आपने मुझसे परावर्तन पूरा पढ़ा है तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्या है, देखो आपतित किरण ये हमारा क्या है, पृष्ठ है ना। तो आपतित किरण यानी आने वाली किरण, जाने वाली किरण। अपवर्तित यानी जाने वाली किरण, है ना, आने वाली किरण, जाने वाली किरण तथा आपतन बिंदु, ये देखो आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। इसे भी मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है,
तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, देखो, किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए किसी एक रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या है ये, देखो, आपको सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि ये ज्या क्या है ना, आपतन कोण की ज्या, और ये अपवर्तन कोण की ज्या क्या है ना। तो यहाँ पे ज्या का मतलब है एंगल, ठीक है। ज्या का क्या मतलब है, एंगल। तो ये रूल क्या समझाना चाहता है, देखो, आपतन कोण की जो ज्या है यानी साइन, यहाँ साइन क्या है आप 10th में पढ़ लोगे मैथ में, है ना, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या होता है, देखो, आने वाली जो किरण है वो अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है और जाने वाली जो किरण है वो अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है। अगर हम इसको इसके अनुपात में रख दें तो ये एक नियत हो जाएगा, यानी कि साइन आई बटा साइन आर। साइन क्या है, अभी आप इतना जानो कि एक एंगल है, ठीक है। जब आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। एंड इससे ही ये जो रूल आप देख रहे हो, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, ठीक है। तो सेकंड चीज़ अच्छे समझ में आई। बेसिकली आने वाली किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है एंड जाने वाली किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है, अगर हम इन दोनों को एक अनुपात में रख दें तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम या फिर ये अपवर्तन का नियम, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, तो ये वाला रूल मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या है ये रूल, देखो मैं पहले इसे लिख देती हूँ, ओके, कि अभिलंब से आने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे लौट जाती है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये, देखो अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊँ तो, और मैं यहाँ पे क्या बना दूँ, अभिलंब बना दूँ, तो अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी है जो अभिलंब से ही आ रही है ना, अभिलंब से ही आ रही है, तो बिना विचलित हुए यानी बिना इधर उधर भागे अभिलंब से ही चली जाएगी, सीधे एकदम चली जाएगी, ठीक है, बिना विचलन के, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल केस है, ये क्या है इसका स्पेशल केस, ठीक है। तो ये हमारे 3 रूल थे इसमें, ओके, आपने तीनों पढ़। तो अगर आपको तीनों रूल अच्छे समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ओके। अपवर्तन समझ में आया तो उसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो देखो कुछ बच्चों को दिमाग में आता होगा कि आखिरकार अपवर्तन होता क्यों है ना, क्या ज़रूरत है अपवर्तन के होने की, परावर्तन काफ़ी नहीं था क्या जो अपवर्तन भी होता है। देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पे परावर्तन नहीं होता वहाँ अपवर्तन होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ कि अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन होता है बेसिकली इसलिए क्योंकि हर माध्यम के कण पास और दूर होते हैं। तो अगर आप एक माध्यम में लेके जाओ प्रकाश को तो वहाँ पे उसकी चाल अलग होगी, एंड जब आप दूसरे माध्यम में लेके आओगे तो वहाँ पे प्रकाश की चाल अलग होगी, इसलिए अपवर्तन होता है, ठीक है। आई होप अपवर्तन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो लेक्चर नंबर 9 आएगा उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे अपवर्तनांक और उसके प्रकार, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड हाँ, अगर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो या फिर कुछ और डाउट हो, आपका सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर आपका पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगी अगर हो पाएगा तो, ओके। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।